हेलो दोस्तों, विद्यार्थी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 यूपी बोर्ड का चैप्टर 5 बी का 6, 7 और 8 क्वेश्चन नंबर। कल मैंने इसके पहले मैंने ट्यूटोरियल बनाया था, उसमें मैंने आपको 1 से लेके 5 तक का क्वेश्चन बता दिया था। ठीक है, आज हम 6, 7, 8 के बारे में बात करते हैं। तो पहला 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? y इक्वल्स कॉस साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने इसके पहले बताया हुआ है, आपको पता होना चाहिए डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, फार्मूले का मैंने एक शॉर्ट्स डाला हुआ पहले से, एक जगह आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो कॉस एक्स, एक्स की जगह पे क्या है? साइन एक्स है। तो हम डिफरेंशिएशन किसका निकालना है? हमें कॉस साइन एक्स का निकालना है। तो अभी कॉस और एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। माइनस लिख दिया हमने साइन, और एक्स की जगह पे क्या है? साइन एक्स है। ठीक है, अब इस साइन एक्स का फिर से निकालेंगे हम डिफरेंशिएशन, इसका निकालेंगे तो कितना होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो कितना होता है? कॉस एक्स होता है। ठीक है, अब देखो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, आ जाते हैं हम 7th नंबर क्वेश्चन पे। अब 7th क्वेश्चन क्या दे रखा है? अंडर रूट साइन एक्स। अब देखो, अभी इसमें एक क्वेश्चन बाकी है, जैसे इसको किया है ना, सेम टू सेम ऐसे ही होगा। यहाँ पे भी कॉस एक्स था, एक्स की जगह पे साइन एक्स था, यहाँ पे भी कॉस है, एक्स की जगह पे यहाँ पे कॉस एक्स है, बस और कुछ नहीं डिफरेंस है। जैसे ये लगा सेम टू सेम ऐसे ही लगेगा। ठीक है, हम आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? अंडर रूट में क्या दे रखा है? साइन एक्स। ठीक है, y इक्वल्स अंडर रूट साइन एक्स। तो हम क्या करते हैं? इसका अंडर रूट हटा देते हैं। जब अंडर रूट हटता है तो पावर कितनी हो जाती है? हाफ पावर होती है। ठीक है ना, तो साइन x टू दी पावर 1/2। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में हो गया? x टू दी पावर n के फॉर्म में हो गया। ठीक है, x टू दी पावर n के फॉर्म में हो गया, और x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है? n x टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे इसको? अगर इसका dy बाई dx निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? x टू दी पावर n, तो n सबसे पहले आ जाता है, n को हमने पहले लिख दिया, और x की जगह पे क्या है? साइन x है, साइन x लिख दिया हमने, और उसके बाद क्या होता है? n माइनस 1, n x टू दी पावर n माइनस 1, n कितना है? 1/2 है, 1/2 माइनस 1, तो हो जाएगा 1/2 साइन x टू दी पावर माइनस 1, क्योंकि हाफ में से एक माइनस 1 में से हाफ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, एक में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा, तो आधा हमने लिख दिया, 1 बड़ा था तो उसके आगे माइनस का साइन लगा दिया हमने। हम इसको देखिए, ये यहां तक भी सही है। अगर आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप यहां तक भी लगा के छोड़ दीजिए, कोई आपका मार्क्स नहीं घटेगा। ठीक है, आपको पूरा से पूरा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं। तो क्या लिख देंगे हम इसको? 1/2, और क्या लिख देंगे? अब साइन ये -1/2 है, जब नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा तो आपका +1/2 हो जाएगा। 1/, अब साइन x टू दी पावर 1/2, 1/2 का पावर मतलब अंडर रूट, तो अब इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे 1/2 1/रूट साइन x, बस हो गया। क्योंकि हाफ पावर का मतलब क्या होता है? रूट होता है, तो हमने पावर हटा के सीधे रूट लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार बता देता हूँ, ये थोड़ा इससे डिफरेंस है, तो आप इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, तब तक आप नीचे वाला उतार लीजिएगा। ठीक है, आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है? y इक्वल्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, कुछ नहीं करना, जैसे इसको किया था अंडर रूट हटा के पावर लगाना है बस इस पे हमें। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन एक्स टू दी पावर 1/2, क्योंकि हमें इसको ऐसा बनाना है कि जिसका डिफरेंशिएशन का फार्मूला पड़ा हो। तो हमें पता है कि डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। तो हमने क्या किया? इसको x टू दी पावर n के फॉर्म में बना लिया। अब हम इसका dy बाई dx निकाल लेंगे। dy बाई dx निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? बस n आगे आएगा 1/2
x, ये पूरा x है, इसको हम ऐसे लिख देंगे 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब इसके पावर हाफ में से 1 घटाएंगे, 1/2 -1 होता है ना, n -1, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 1/2। अभी देखिए अभी क्या किया मैंने, अब यहाँ पे अब ये n(x⁴n-1) लिख दिया। अब ये जो x हमने जिसको माना था, हम उसका भी तो एक बार डिफरेंशिएशन निकालेंगे ना। तो हम इसका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन, 1 जो है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब निकालते हैं तो 0 आ जाता है, तो 0 तो हमें लिखना नहीं है। तो अब ये और sin x का निकालेंगे, क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, cos x, बस 1/2। अब इसको क्या करते हैं, 1 प्लस साइन x⁻² इंटू cos x। तो हमने जैसे इसको सिंप्लीफाई किया था वैसे इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/2 और इसको नीचे लेके आ जाते हैं, 1/1 प्लस साइन x⁻1 नीचे आएगा 1/2, तो 1/2 आप प्लस में हो जाएगा इंटू cos x, ठीक है। बस इसको ऐसे लिख देते हैं, हाफ वाले पावर को रूट लगा देते हैं हम, 1/2 ब्रैकेट में √1 प्लस साइन x इंटू कॉस x, बस हो गया। कोई देखो जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन ये वाला लगाया था मैंने, पावर अंडर रूट हटा के 1 पावर लगा दिया हाफ, उसके बाद उसको सॉल्व कर दिया nx⁻n-1 के फॉर्म में, बस हो गया। ऐसे ही क्या करता हूं मैं, एक ये वाला बता देता हूं और इस वाले को आप करिएगा, और कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसको सॉल्व करके बता दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हम इस वाले क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। अब ये क्या दे रखा है, y = 1/x⁻n प्लस a⁻n। तो कुछ नहीं करना, हमें कुछ करना ही नहीं है इसमें भी हमें क्या करना है, y = x⁻n प्लस a⁻, को हम ऊपर लेके चले जाते हैं। अभी इस पे कितने का पावर है, एक पावर है, किसी भी नंबर हो या वेरिएबल हो उसके पावर अगर 1 है तो वही नंबर आता है, वही वेरिएबल रहेगा। हम क्या करते हैं, इसके पावर 1 है तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, जब नीचे से पावर ऊपर जाता है तो माइनस में चला जाता, माइनस में हो जाता है, या ऊपर से नीचे आ जाता है तो भी माइनस में हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, x⁻n प्लस a⁻n -1, ठीक है। ये -1 में हो गया। अब ये भी तो इसी फॉर्म में हो गया, x⁻n के फॉर्म में हो गया, ये x की जगह पे हो गया और ये n की जगह पे हो गया। डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला x⁻n का फार्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे। अब इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, dy/dx इक्वल्स x⁻n का क्या होता है, n यानी -1 इंटू x क्या लिया हमने, ये है पूरा x⁻n प्लस a⁻n। अब देखो अब क्या करेंगे, x⁻n -1, n हमारे पास क्या है -1 और फिर -1 और इसको कर देना है -1, तो क्या हो जाएगा -1 डॉट x। अब इसको अभी क्या होगा, अभी देखो इसको हमने x तो पूरा मान लिया था, x⁻n का फार्मूला हमने लगा दिया। अभी इसको हमने x माना था तो हम इसका भी तो डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन जब निकालेंगे तो पहले x⁻n का निकलेगा, x⁻n का निकलेगा तो यही हो जाएगा, लिख लेंगे n x⁻n-1, और ये जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो कितना आता है, 0 आता है, प्लस 0, ठीक है। हम लिखते हैं इसको -1 x⁻n प्लस a⁻n टू द पावर -1 माइनस जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा इंटू n x⁻n-1, बस। अब क्या करते हैं, हम इसको माइनस ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये जो पावर ऊपर है इसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, -1/x⁻n प्लस a⁻n का स्क्वायर इंटू n x⁻n-1, बस हो गया, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, इसको ये ऐसे लिखा हुआ है तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर लेके चले गए हम, ठीक है। जब इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, नीचे प्लस में पावर है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर हो जाएगा। अब ये बन किस में गया, x⁻n ddx ऑफ x⁻n के रूप में बन गया ये। तो जब x⁻n के रूप में बन गया तो हमें इसका डिफरेंशिएशन पता ही है, हम उसका जिसको भी हम x मानते हैं
उसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, यही बस ध्यान देना है आपको। अभी मैंने क्या किया था यहाँ पे n x टू द पावर n माइनस वन, x टू द पावर n माइनस वन लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या किया, जिसको मैंने x माना था उसका फिर से डिफरेंशिएशन निकाला, ठीक है। तो जब इसका फिर से डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो x टू द पावर n का होता है n x टू द पावर n माइनस वन, और ये a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया और यही हमारा आंसर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए और ये वाला क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है। आप इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उसको दोबारा से समझा दूंगा, आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपने कर दिया है सब्सक्राइब तो अपने दोस्तों से करवाइए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।